ये लीजिए मैडम आपका ऑर्डर। थैंक यू अंकल। ठीक है। अरे वाह अंकल जी वाह, पता नहीं आप क्या खाते हो, इतनी सर्दी में भी आप में कितनी फुर्ती है। क्या मतलब साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या हो गया राहुल? अरे एक बार अंकल को देखो, बुढ़ापा सर पे है लेकिन सारे जवानों को फेल कर रखा है इन अंकल ने। क्या खाते हो अंकल जी, हमें भी बता दो। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? अरे तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अंकल जी आप ना मुझे ये बताओ कि आप खाने में क्या खाते हो, जल्दी बताओ क्योंकि मैं भी वो चीज खाना चाहता हूँ। राहुल क्यों मजे ले रहे हो? इनको और भी जगह काम पे जाना है, जाने दो इन्हें। अरे मजे नहीं ले रहा मैं, जो पावर इनके पास है वो तो आजकल के जवानों के पास भी नहीं है। अंकल जी बताइए ना क्या खाते हो आप? वही साहब जो सब लोग खाते हैं, दाल चावल के सिवा क्या मिलता है? अरे अंकल जी झूठ क्यों बोल रहे हो आप, सिर्फ दाल चावल खाने से थोड़ी ऐसी ताकत आती है। जल्दी जल्दी बताओ और क्या खाते हो इसके साथ आप? साहब क्यों मजाक उड़ा रहे हो, इसके अलावा हमें और क्या मिलता है? तो फिर इतनी ठंड में आप सिर्फ ये हाफ बाजू की टी शर्ट पहन के कैसे घूम रहे हो? यहाँ तो हम लोगों की घर से बाहर निकलने में हालत खराब हो जा रही है और आप इतनी ठंड में स्कूटी चला रहे हो, वो भी हाफ बाजू की टी शर्ट पहनकर। अंकल आप कुछ तो ऐसा खाते हो जिससे आपको ठंड नहीं लगती, क्यों नहीं लगती ना आपको ठंड? साहब ठंड लग तो रही है, आखिर कर क्या सकते हैं साहब। तो फिर जैकेट क्यों नहीं पहनते आप? कहाँ से पहने साहब, नहीं है हमारे पास। अरे तो खरीद लीजिए ना अंकल जी जैकेट। अगर साहब पैसे बचते तो मैं वो भी खरीद लेता, लेकिन घर में बीवी है और एक पोता है। मेरा बेटा और बहू एक एक्सीडेंट में मारे गए, उसके बाद में अब उन सब की जिम्मेदारी मेरे सर पर है। लेकिन साहब मेरी कमाई से उनके खर्चे भी पूरे नहीं हो पाते, तो कहाँ से लूँ स्वेटर? अरे अंकल जी आप जिस परिवार की बात कर रहे हो ना, वो परिवार भी सिर्फ आपकी वजह से चल रहा है, इसलिए आप अपना ध्यान रखिए। अंकल आप एक काम कीजिए, आप 2 मिनट यहीं रुकिए, मैं भी आया। ठीक है साहब। अंकल आप ना बिल्कुल टेंशन मत लो, राहुल ना बहुत अच्छा लड़का है, आपकी मदद जरूर करेगा। ये लीजिए अंकल जी, ये जैकेट रख लीजिए आप, इससे आपको ठंड नहीं लगेगी, लीजिए। पर साहब मैं ये कैसे ले सकता हूँ, ये तो आपके कपड़े हैं। अरे अंकल जी ये जैकेट मैं आपको अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, और वैसे भी ये जैकेट अब मेरे को छोटी हो गई है और आपके तो बहुत काम आएगी है। ये लीजिए पहन लीजिए इसको। साहब ये नए नए कपड़े हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता साहब। अरे अंकल जी रख लीजिए, सारी की सारी इंपोर्टेड जैकेट है, पहनोगे ना पूरे शरीर में गर्मी आ जाएगी आपके, लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। लोग तो हमारा मजाक उड़ाते हैं और 10-20 रुपए टिप में देते हैं, हमारे बारे में इतना कोई नहीं सोचता साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं अंकल जी, आप ये सब बातें मत बोलिए, आप फटाफट इसको पहन के दिखाइए, चलिए। ठीक है साहब, मैं अभी पहन के देखता हूँ। लाइए अंकल जी मैं आपकी मदद करता हूँ। लीजिए, अब आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। साहब अब तो बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, कैसा लग रहा हूँ साहब मैं? अंकल जी बिल्कुल हीरो लग रहे हो आप। अंकल सच में बहुत स्मार्ट लग रहे हो आप। थैंक यू मैडम। कोई बात नहीं, बस आप अपना ध्यान रखना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद साहब, भगवान आपको खुश रखे। राहुल ये जैकेट तो तुमने अभी ली थी, तो फिर अंकल को क्यों दे दी? अरे कोई बात नहीं, हमसे ज्यादा जरूरत उस जैकेट की अंकल को थी, और हमारा क्या है, हम तो दूसरी खरीद लेंगे। लेकिन इन अंकल को अगर ठंड में कुछ हो गया तो इनका परिवार कौन संभालेगा, बस यही सोच के मैंने इनको जैकेट दे दी। यार तुम सच में बहुत अच्छे हो, तुम लोगों की तकलीफ नहीं देख पाते। बात तकलीफ की नहीं है, बात 3 लोगों की जिंदगियों की है। अगर इनको कुछ हो गया ना तो बाकी की 2 जिंदगियां खराब हो सकती है। चलो छोड़ो ना तुम ये सब, आओ खाना खाते हैं। हाँ चलो।